अलमास, अलमास। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हो? अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी मलिका साहिबा, देखना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो आ जाओ, सोने का टाइम हो गया है। क्या हुआ बेटा, मुंह क्यों बनाया हुआ है? गैस करने दो मुझे। लगता है कोई कहानी सुनना चाहता है। तो फिर क्या हुआ बताओ मुझे। क्या आप मुझे मम्मी के पास ले जाएंगे सलीम अंकल? अगर तुम कहोगी तो जरूर ले जाऊंगा मेरी जान, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते ना। अभी सो जाओ ठीक है, फिर मैं तुम्हें जल्द मलिक आपा के पास ले जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। सलीम सब जानता है। कहीं ये मर तो नहीं गई? ये क्या किया आपने? अब हम क्या करेंगे? हम तो फंस गए हैं। ये क्या हो गया हमसे? पकड़े जाएंगे हम। चुप करो दोनों, भागो यहाँ से इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो निकलो यहाँ से। हमने इसे मार दिया। चुप करो, चलो भागो जल्दी यहाँ से। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है मैली। कितनी परेशान हो गई थी। डरा दिया था मुझे आपने। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप होश में आ गए। अब सब ठीक है। एपिक, खुदा का शुक्र है भाई, मैली को होश आ गया। तुम यूं ही परेशान हो रही थी। शुक्र है अल्लाह का। देखो मैली को होश आ गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। आप अभी तक नहीं गई। इतनी देर मिलना अलाउड नहीं है। वो मैं जाने ही वाली थी, लेकिन मैली को होश आ गया तो यही रुक गए, जा नहीं सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। जी बिल्कुल। तुम दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ जो कुछ किया उसका हिसाब देना होगा। आप तो सोने जा रही थी ना? मैं अपना फोन भूल गई थी,
बस वो ही लेने आई थी। तुम? सुलाने जा रहा हूँ एलिफ को। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। शायद सलीम सब जानता है, मैलिक और एलिफ के बारे में। एलिफ के नाम की बेटी है, इस घर की पोती है, सब कुछ सलीम सब जानता है। अगर सलीम को पता है तो केनान को भी पता चल जाएगा। अब मेरा सब कुछ खत्म, सब खत्म हो गया है, सब कुछ। चुपचाप लेट जाओ इससे पहले कि कोई देखे। खबरदार, जो तुमने किसी से कुछ बोला तो। सुंगुल से जाके कहो किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी उससे। चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से जल्दी। मैलिक, मैलिक, ओ मेरे खुदाया। अलमास, मैलिक, कोई मदद करो, कोई मदद करो। मैलिक, गार्ड यहाँ आओ, गार्ड जल्दी यहाँ आओ। मैलिक, मैलिक मुझे सुन रही हो ना? मैलिक, मैलिक अपनी आंखें खोलो। मैलिक, गार्ड यहाँ आओ, कोई हमारी मदद करो। आपको पता है, अगर मैली को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाती। कैसी बात कर रही हो एपिक? तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक? खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, वो कैसे हैं? इनकी हालत देखते हुए हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होश में आ जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल, इनका होश में आ जाना अच्छी अलामत है, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस आप लोग दुआ कीजिए। मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। वो ठीक तो हो जाएगा ना भाई? अभी तक तो सब कुछ ठीक है ना? देखना आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का, सुकून मिल गया मुझे। उठो गौंजा, गौंजा जल्दी उठो। देख क्या रही हो? उठो फौरन। सॉरी मैडम, वो मेरी आंख लग गई थी। मैडम कितने मजे से सो रही थी। कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बस आराम करना है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। किसी काम की नहीं हो तुम। हुआ क्या है मैडम? मैं तो वो बताती हूँ तुम्हें। उसे सब कुछ मालूम है, हर बात। लेकिन किसे आरजू मैडम? सलीम, हर बात जानता है वो। क्या हुआ है इतनी रात में इसको? इसके सर पे चोट आई है, देखे तो सही कितना खून बह रहा है। मैलिक वॉशरूम में थी डॉक्टर साहिबा, गिर गई और वहाँ इसे चोट लग गई।
बहुत खून बह गया है, हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। इकबाल साहिबा, आप जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाइए। जी बिल्कुल डॉक्टर, मैं अभी करती हूँ। सुने, इधर आए, आप इनको उठाने में मेरी मदद कीजिए। जल्दी आए, जल्दी करें। सुन लिया ना, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो बस मजे से सोती रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये कैसे हो गया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उन पे हर वक्त नजर रखती हूँ और उनकी बातें भी सुनती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? सलीम एलिफ से बातें कर रहा था, मैलिक का नाम लिया उसने। क्या करूं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उन पे नजर रखा करो, गौंजा नजर। हाँ, हो सकता है उनको अभी मालूम हुआ हो, तभी तो मुझे पता नहीं चला। कुछ भी कहो, तुम नाकाम रही। सलीम को देखो, कैसी चालाकी से सब कुछ छुपा लिया। आपको पूरा यकीन है? हो सकता है आपने गलत सुना हो। चुप करो तुम, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। अब मुझसे कह रही हो कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं नहीं, लेकिन किसी काम की नहीं। क्या मुसीबत है, ये सब इन्हें कैसे पता चला? या अल्लाह, ये आरजू मैडम सलीम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एपिक, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है सलीम, मैली को होश आ गया। क्या वाकई? बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने बहुत दुआएं की। डॉक्टर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी होश में आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ सलीम। वाकई मौजज़ा हुआ है। बहरहाल उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। तुम कैसी हो एपिक? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, बस जल्दी घर आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। एपिक की कॉल थी, क्या कहा? मैली को होश आ गया है, सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह उसे जल्दी सेहत याब करे इंशाअल्लाह। और एपिक कैसी है? थक गई होगी बहुत, उसे आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, वो आ रही है, बस ठीक है वो, आप फिक्र न करें। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही मुझे, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। चलो बेटा, तुम भी अब जाके आराम करो। आप भी अम्मी। आरजू, अम्मी जान, आप सोई नहीं अब तक? सलीम और मेरा आज तो बहुत सामना हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। बेटा तुम इस वक्त घर से बाहर क्या कर रही थी? टाइम देखा है तुमने? मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, मैं बाहर कॉटेज में ही थी। इतनी रात में? आपको तो पता है अम्मी कि राज का तो दिमाग नहीं चलता है, और गौंजा भी आजकल अपने कामों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए इस वक्त गई थी। अच्छा ठीक है, ये सब करना भी जरूरी है, लेकिन तुम्हें इतनी रात में बात नहीं करना चाहिए थी। अम्मी जान, आप तो जानती हैं गौंजा कितनी जिम्मेदारी से काम करती है, इसलिए उसको अकेले में डांटा। वैसे खैर तो है आप इस वक्त यहाँ पर हैं। कोई काम था? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैली को होश आ गया है। देखो तो जरा, ये कोई मुंह बनाने का वक्त है? एपिक की कॉल थी, बता रही थी कि मैली को होश आ गया है। अच्छी बात है, फाइनली आज रात सब सुकून में होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। अब चलो एपिक, घर जाकर आराम कर लो। तुम थक गई होगी।
मैली भी अब बेहतर है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। मैं नहीं जा सकती भाई, मेरा दिल यहीं लगा रहेगा। एपिक, काफी देर से तुम यहां पर हो, मैं हूं ना यहां पर, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन आप इनके बारे में मुझे बताते रहिएगा। ठीक है एपिक, जरूर। चलो आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। ये कैसे हो गया? उसे सब कुछ कैसे पता चला? यकीन नहीं आ रहा। कैसे? उफ। आयशा, हाँ आयशा ने ही सब बताया होगा। उसके अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। उसी ने सलीम को मरने से पहले सब बताया होगा। एलिफ को हमें उसकी माँ के पास वापस भेज देना चाहिए। एलिफ, आयशा आपा ने मुझे सौंपी है। ये यही हमारे साथ रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था इसे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपने सुना। एलिफ यही सोएगी। तुम हो कौन आखिर? लगती क्या हो तुम इन सब की जो ये हो रहा है? मैं बताऊं कि तुम कौन हो? तुम बस इस घर की नौकरानी हो और कुछ भी नहीं। यतीम हो तुम, कोई प्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है कि उसने नाश्ता किया है या नहीं? खैरियत तो है ना? भाभी, बोलने से पहले सोच लिया करें। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि दोबारा मैं ऐसा ना सुनूं। अब क्या करूं? आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। पुलिस इनके साथ आई है, कोई कैदी है क्या ये? जी हाँ डॉक्टर, बताया गया है कि ये बाथरूम में स्लिप हो गई थी। इनका खून बहुत बह रहा है, चेक करें बुखार है क्या? जी हाँ, बुखार 103 है और बीपी भी इनका बहुत ज्यादा हाई है। और वॉमिटिंग? वॉमिटिंग नहीं है। कहीं इन्हें सेरेब्रल हैमरेज ना हो गया हो, सिटी स्कैन करवाया जाए। ठीक है डॉक्टर।
भाई 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 देखे देखे मैं आ गई 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 भाई 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 देखे ना आपके सामने खड़ी हूँ 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 सामने अब हम लोग साथ हैं भाई साथ हैं भाई साथ हैं भाई साथ हैं भाई अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं भाई 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 देखे 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 हम जिंदगी में तो साथ नहीं रह सके लेकिन आखिरी सांसें आपके पास ले रही हमेशा साथ रहेंगे हम हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता जिंदगी में साथ नहीं रह सके मरने के बाद एक साथ रहेंगे साथ रहेंगे साथ रहेंगे डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आए, पेशेंट को देखिए आकर। डॉक्टर से कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये देखने दे प्लीज। जब मैली का ऑपरेशन हो रहा था तो पता है मेरी सांसें रुकी हुई थी मामा। शुक्र है कि उन्हें होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। बेटा ये बताओ उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला मामा। ना फोन नंबर है ना ही एड्रेस, कुछ भी नहीं। उसकी अम्मी भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। उन्हें पता ना ही चले तो बेहतर है। ठीक कहा। उफ मामा, मुझे मैली की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा तुमने खुद ही तो कहा था कि वो पहले से बेहतर है। अब अपना भी कुछ ख्याल करो तुम। चेहरा तो देखो बिल्कुल ही मुरझा गया है। मामा ठीक हूँ मैं। हम जानते हैं मैली तुम्हारे लिए बहुत अहम है, लेकिन तुम हमारे लिए कीमती हो। चलो शाबाश, जाके लेट जाओ, आराम करो थोड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी बीमार हो जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ मामा। मेरे लिए तो हो ना, मेरे लिए तुम बच्ची ही रहोगी। अब जाके आराम करो तुम। हाँ पल्स और बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया है। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हुई है तो हम सिटी स्कैन देखकर ही डिसाइड करेंगे। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है? अभी नहीं आई डॉक्टर। आते ही मुझे खबर कर दीजिएगा और इन पर मुसलसल नजर रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आता हूं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? इनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। आपने ही तो कहा था कि इम्प्रूवमेंट आ गई है। अचानक क्या हुआ? नॉर्मली इस तरह की सर्जरी के बाद अक्सर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। आप फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हो गया भाई?
कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? हेलो भाई। एपिक, तुम अभी तक सोई नहीं? जी बस सोने लगी थी, लेकिन सोचा एक बार फोन करके खैरियत ले लूं। उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? भाई बेहतर हो रही है, परेशान ना हो। पता नहीं क्यों बुरे ख्यालात आ रहे हैं। ज्यादा मत सोचो एपिक, आराम करो और सो जाओ। ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगी वहां। ठीक है। क्या सिचुएशन है? स्टेबल है। सर ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक सब नॉर्मल है और ब्रेन में भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और इंटरनल ब्लीडिंग वो अभी ट्रेस नहीं हो सकी है। फिलहाल इनकी कंडीशन खतरे से बाहर है। हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो इन्हें 24 घंटे अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मुसलसल ख्याल रखिएगा, ठीक है?
कैसी हो मेरी बहन? कैसी हो मेरी बहन? कैसी हो? ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेली भाई, मेली भाई, मेली भाई, मेली भाई, मेली भाई, दोबारा कभी भी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? मलिक, मेरी प्यारी बहन, सुबह बखैर मामा। सुबह बखैर बेटा। एपिक साहिबा, मैंने मेली साहब के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ, बहुत फिक्र हो रही थी। अल्लाह उन्हें शिफा दे। शुक्रिया किरास, दुआ करना। इतनी जल्दी उठ गई बेटा? बस क्या बताऊं, पूरी रात सो ही नहीं सकी मैं। चलो आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, तैयार है। नहीं मामा, अभी मुझे जाना है। कहाँ? हॉस्पिटल जाऊंगी। बेटा पहले तुम नाश्ता कर लो सुकून से, फिर चली जाना। एपिक साहिबा, आप हॉस्पिटल जा रही हैं ना? रुकिए, सूप बना दूं, साथ ले जाइएगा। ये सूप ठीक रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सूप पीकर उन्हें ताकत आएगी, अच्छा महसूस करेंगे, जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या हो गया? वो पहले कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा मिलने के लिए। दरअसल वो अपने वार्ड में नहीं है अभी। क्या मतलब? फिर कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? परेशान नहीं हो मैडम, कल वो अपने वार्ड में गिर गई थी, तो हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा इलाज करवाने के लिए। वो गिर गई? कैसे गिर गई? क्या हुआ है उन्हें, बताएं मुझे। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए उन्हें? गुड मॉर्निंग एपिक, कहाँ जा रही हो? हाँ बाहर जा रही हूँ मैं। बाहर कहाँ? हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? मैली को देखने के लिए बहुत फिक्र हो रही है, सोचा मैं भी देखाऊं। क्या ख्याल है तुम्हारा? केनान से भी मिल लूंगी। ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ। अम्मी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काम से जा रही हूँ। कौन से काम है? तुझे सवाल नहीं करते बेटा, बुरी बात है। बेटा हम मैली अंकल को देखने जा रहे हैं, वो बीमार है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आनी मुझे भी लेके चले ना प्लीज। बेटा हॉस्पिटल में बच्चों को अलाउ नहीं करते, जब वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तब उनसे मिल लेना। उफ, लेकिन एलिफ भी तो गई थी ना, वो भी तो बच्ची है। तुझे जिद नहीं करते, बुरी बात है। चलो दादी के पास कमरे में जाओ, चलो अब जाओ। तुझे जाओ। तुझे सलीम अंकल,
बोलो बेटा। आप अम्मी के पास कब लेकर जाएंगे मुझे? क्या मैं भी तैयार होकर जाऊं? एक सेकंड बेटा, कॉल उठा लूं जरा। हाँ। हेलो सलीम, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं जेल में मिलने आई थी मैलिक आपा से। हाँ तो? सलीम, मैलिक आपा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? क्यों, क्या हुआ है उनको? नहीं मालूम, मैं बस हॉस्पिटल जा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ वहाँ। कौन सा हॉस्पिटल है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ वहाँ, तुम परेशान मत हो। क्या हम जा रहे हैं सलीम अंकल? एलिफ बेटा, सॉरी, हम आज नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मेरे एक दोस्त को हेल्प की जरूरत है, तो मुझे फौरन जाना होगा। वो मुसीबत में है, इसलिए उसने कॉल की मुझे। समझ रही हो ना बेटा? देखो, उदास मत हो, वादा है मेरा तुमसे, जल्द अम्मी से मिलवाने लेकर जाऊंगा। ठीक है ना बेटा? चलो, आता हूं मैं थोड़ी देर में वापस। ठीक है? अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक हूँ, कमजोरी महसूस कर रही हूँ। तो क्या आपको ये पेंसिल नजर आ रही है? जी। कलर बता सकती हैं इसका? रेड। और इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? स्क्वायर। बिल्कुल ठीक हो गई हैं अब आप, परेशान होने की बात नहीं। कुछ मजीद टेस्ट करने बाकी हैं आपके। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं और हमें मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस ना हुई तो फिर हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्रिया आपका। ख्याल रखिएगा अपना बहुत। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर लग रहे हैं। गुड, रिपोर्ट नॉर्मल आई है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं मेली साहब, आपने तो हमें रात को डरा दिया था। डॉक्टर साहब, हम इनकी अच्छी तरह टेक केयर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आप बहुत बाहिम्मत हैं मेली साहब, हर चीज का अच्छे से मुकाबला किया। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप फौरन स्टाफ को कह दीजिएगा। अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, मेली साहब तेजी से खुद को रिकवर कर रहे हैं। ओह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। मैं तो डर गया था, फिक्रमंद था। लेकिन अब वो ठीक है। बाकी अब सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। पहले रूम नंबर पूछ ले। जरूरत नहीं, मुझे पता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैलिक शिमशेक है यहाँ पर, उन्हें कल ही एडमिट करवाया है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। या अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि सब खैर हो। परेशान मत हो ज़ैनब। कुछ पता चला क्या? मैलिक शिमशेक है ना? जी हाँ, उनके साथ यहाँ पर यकीनन पुलिस भी आई होगी।
हाँ याद आया, वो इमरजेंसी में है, सामने जाकर सीधे हाथ पर। बहुत शुक्रिया आपका। कैनान साहब, मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने की। अब सब कुछ मेली साहब पर है। क्या मतलब? मतलब यह है कि कैनान साहब, उनकी विल पावर उनकी रिकवरी में अहम किरदार अदा करेगी। समझ गया। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें इस कैदी के बारे में बताएंगे जिसे हम लेकर आए हैं? बिल्कुल, मैं जरा जाकर उनकी हालत देख लूं, उसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। अच्छा तो कैनान साहब, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। जरूर, शुक्रिया। मलिक साहिबा,